नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हर विषय सबसे महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों से भी प्रश्न बनते हैं। तो मैंने एक पोल रखा था जिसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो मैंने आज सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर प्रमुख राजनीतिक विचारकों के विचार, यह पार्ट 1 है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और प्रमुख राजनीतिक विचारकों के कथन, मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनाए हुए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, माओ त्से तुंग का कथन क्या था? तो उन्होंने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। आपसे प्रश्न ऐसे बनता है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यह किसका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन माओ त्से तुंग का है। दूसरा प्रश्न है मैकियावेली। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन क्या है? तो मैकियावेली ने कहा था, एक अच्छा शासक अपने राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वह नैतिक रूप से गलत हो। यह किसका विचार है? तो यह मैकियावेली का है। तीसरा प्रश्न है, एक आदर्श राज्य वह है जहाँ न्याय और सद्गुण का शासन हो, यह किसका कथन है? तो यह प्लेटो का कथन है। चौथा प्रश्न है आर्यभट्ट। यह राज्य का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और उन्हें खुश रखना है, यह किसका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन आर्यभट्ट का है। पांचवा प्रश्न है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन सा विचार दिया था? तो सत्य और अहिंसा इस वास्तविक शक्ति है, यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का है। छठा प्रश्न है मनु का कथन। मनु ने क्या कहा था? मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसके अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती? तो वह है मनु। मनु के और कथन है, राजा को राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्व के प्रति निष्ठा और नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मनु का मानना है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसने कहा था कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता? तो यह मनु ने कहा था। सातवां प्रश्न है कौटिल्य के कथन। कौटिल्य ने क्या कहा था? तो कौटिल्य ने विचार दिया था, कौटिल्य ने राजा को राज्य का संरक्षक और शासक माना है। कौटिल्य का कथन है कि राजा को अपने प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। कौटिल्य ने दंड नीति, राजकीय नीति का समर्थन किया जो राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। कौटिल्य ने राजा को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य और सक्षम बनाने के लिए शिक्षा और ज्ञान पर जोर दिया। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसने कहा था कि राजा को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य और सक्षम बनाने के लिए शिक्षा और ज्ञान पर जोर दिया। आठवां प्रश्न है बी आर अम्बेडकर का कथन। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो बी आर अम्बेडकर का कथन था, मानना था कि लोकतंत्र स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है और एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। आगे देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का ही कथन है कि लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया, अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है। यह किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। आगे देखते हैं, अम्बेडकर ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को नज़रअंदाज किया है और लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। प्लेटो का क्या कथन है?
प्लेटो के अनुसार जो लोग अपनी संस्कृति की छाया और झूठ से परे देखने में सक्षम है उन्हें आम जनता कभी नहीं समझ पाएगी। उन पर विश्वास करना तो दूर की बात है। प्लेटो का यह कथन है कि जो लोग अपनी संस्कृति की छाया और झूठ से परे देखने में सक्षम है उन्हें आम जनता कभी नहीं समझ पाएगी। उन पर विश्वास करना तो दूर की बात है। यह किसका कथन है? तो प्लेटो का। आगे प्लेटो का कथन है कि मैं वास्तव में केवल अपनी अज्ञानता की सीमा ही जानता हूँ। यह किसने कहा था कि मैं वास्तव में केवल अपनी अज्ञानता की सीमा ही जानता हूँ? तो यह प्लेटो ने कहा था। अगला उनका कथन है कि प्रेम हमारी संपूर्णता की खोज का नाम है, हमारी संपूर्ण होने की इच्छा का नाम है। फिर प्लेटो का कथन है शिक्षा हमारे बच्चों को सही चीज़ों की इच्छा करना सिखाती है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसका कथन है कि शिक्षा हमारे बच्चों को सही से चीज़ों की इच्छा करना सिखाती है? तो प्लेटो का। आगे देखते हैं, हर व्यक्ति को उसका हक देना सही है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो प्लेटो का। हर व्यक्ति को उसका हक देना सही है, यह प्रसिद्ध कथन प्लेटो का है। 10वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार मन की ऊर्जा जीवन का सार है। यह किसने कहा था कि मन की ऊर्जा ही जीवन का सार है? तो यह प्रसिद्ध कथन अरस्तु का है। 11 नंबर प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। 12 नंबर प्रश्न है, रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा होता है? तो यह प्रसिद्ध कथन रूसो का है। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा था? तो अरस्तु ने। 14 नंबर प्रश्न है, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, किसका कथन है? तो यह भी अरस्तु का कथन है। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो अरस्तु ने। 16 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, यह किसने कहा था? तो प्रोटागोरस ने। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, किसने कहा था? तो प्लेटो ने। 18 नंबर प्रश्न है, रोसू एक राजनीतिक विचारक है, इन्होंने कहा था कि लोगों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न है, हीगल ने क्या कहा था? राज्य मानवीय इतिहास का सर्वोच्च रूप है, यह किसका कथन है? तो हेगेल महोदय का। 20वां प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था न्याय के सिद्धांत पर विचार किया। 21 नंबर प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? तो यह चर्चिल ने कहा था और यह एक प्रमुख विचारक भी था राजनीतिक। 22 नंबर प्रश्न, ये सभी जानते होंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। 23 नंबर प्रश्न, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह जॉन लॉक का कथन है। 24 नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान राज्य से आरंभ होता है एवं राज्य पर समाप्त होता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह गार्नर महोदय के द्वारा दी गई है। 25 नंबर प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? तो यह जॉन ऑस्टिन का कथन है। 26 नंबर प्रश्न है, यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होती, यह कथन है? तो यह विलोबी का कथन है। 27 नंबर प्रश्न है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो यह बोशांके का कथन है। 28 नंबर प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह ग्रीन महोदय का है। 29 नंबर प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन हीगल महोदय का है। 30वां और अंतिम प्रश्न है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व का, यह कथन किसका है? तो यह मुसोलिनी का है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी परीक्षाओं जो वन डे एग्ज़ाम होता है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो प्रमुख विचारकों के विचार है उससे संबंधित मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपकी हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह राजनीति विज्ञान प्रमुख विचारकों से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो था। कल मैं आप लोग कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी और इससे भी अच्छे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उससे संबंधित मैं प्रश्न लेकर आऊँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।